वेलकम माय डियर फ्रेंड वर्गोस कन्या राशि। माय डियर वर्गोस, मेरे चैनल में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत दिल से स्वागत है। माय डियर वर्गोस, मुझे मालूम है, मैं उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, खुश हैं। आज हम आपके लिए लव रीडिंग करने जा रहे हैं। ये रीडिंग आपके लिए आपके लव लाइफ के लिए 1 से 15 नवंबर तक के लिए होगी, 2025 के नवंबर के। सो ये रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपके क्या एनर्जीज़ है, आप क्या चाहते हैं लव लाइफ में, और क्या हो रहा है, ये सब देखेंगे। आपके सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड क्या बोलता है, क्या चाहता है, और आपके पार्टनर के भी कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में क्या-क्या चल रहा है, क्या-क्या अम, वो चाहते हैं, क्या एनर्जीज़ है, सब कैच करेंगे। और ये लास्ट में हम इस डेक से देखेंगे कि आपके लव लाइफ का फ्यूचर क्या है 1 से 15 नवंबर 2025। ठीक है? और इससे पहले, सबसे पहले हम अब तक के आपके लव लाइफ के एनर्जीज़ देखेंगे। ओके माय डियर वर्गोस, तो मैं चाहती हूँ कि आप लास्ट तक बने रहें, ठीक है? तो आप लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको पता लगेगा कि इसमें आपको क्या-क्या जानकारी मिल रही है, ठीक है? माय डियर वर्गोस, थैंक यू सो मच। मैं शिप्रा हूँ और अम, मेरे चैनल में आज मैं आपके लिए वर्गो लव लाइफ के रीडिंग करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे आपके लव लाइफ अब तक क्या कैसा चल रहा था, ठीक है? सो थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा ताना-बाना था, एक दूसरे के साथ बहुत एन्जॉय कर रहे थे। दोनों के इक्वल गिव एंड टेक था लव लाइफ में, ठीक है? एंड 6 ऑफ वांड्स कहते थे आप दोनों जीत की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था आपके प्यार में जीत होगी, लव लाइफ में जीत होगी, ठीक है? ऐसा लग रहा था और दोनों तरफ से इक्वल बैलेंस था, बहुत अच्छा बैलेंस, जो कि विक्ट्री तक आपका जा रहा था जा रहा है। था नहीं बोलूँगी, जा रहा है बोलूँगी। ओके, सो द एम्प्रेस ये कहता है कि द एम्प्रेस एंड द वर्ल्ड, वाओ! बहुत अच्छा। माय डियर वर्गोस, द एम्प्रेस ये कहता है कि आपकी लव लाइफ में बहुत आपने इसमें बहुत काम किया। हो सकता है आप दोनों ने काम किया, रीडिंग आपकी है माय डियर वर्गोस, इसलिए आपकी एनर्जी ज़्यादा डोमिनेट कर मतलब यहाँ पर ज़्यादा आएगी मेरे पास, ठीक है? तो आप दोनों ने या आपने किसी एक ने इस रिलेशनशिप में बहुत एनर्जी दी है, बहुत ही लव दिया, बहुत केयर किया, बहुत देखभाल करी और साथ-साथ आपने खुद की भी देखभाल करी और हो सकता है आप दोनों ने ही अपनी-अपनी देखभाल करी। ये प्रेगनेंसी का कार्ड है, जो मैरिड कपल है, हो सकता है वो प्रेग्नेंट भी हुए और वो माँ भी बनी, ठीक है? और उन्होंने अपनी लव लाइफ़ को मदर जैसे हैंडल किया। मतलब अपने लव लाइफ़ को आप दोनों ने इस या तो आप दोनों में से किसी एक ने इस तरीके से देखभाल करी, जैसे कि एक बच्चे को देखभाल करता है माँ, ऐसे कार्ड ये कहता है। इसके बाद द वर्ल्ड ऐसा है कि आप द वर्ल्ड ये सेलिब्रेशन, ग्रोथ ये सब कहता है। आपने अपनी लव लाइफ़ में ग्रोथ भी देखी, ठीक है? डे बाय डे लव लाइफ़ बहुत ग्रो करा और एक-दूसरे के प्रति बहुत अट्रैक्शन भी फ़ील करी आप दोनों ने, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हम 10 कार्ड्स लेंगे, उसी में जो आएगा, वो उसी पे ऊपर ही देखेंगे क्या है। मैजिशियन ये कहता है कि ये लव लाइफ़ जो है, वो आपकी इतना मैजिक क्रिएट करता था कभी-कभार कि ऐसा लगता था वाओ! 9 ऑफ पेंटिकल्स के बारे में बाद में बोलते हैं। मैजिशियन ऐसा कार्ड है, मैजिशियन जैसे कि हम मैजिक देखते हैं तो हमें पता है मैजिशियन कुछ भी करता है। मतलब कबूतर से रुमाल बना देता है, रुमाल से कबूतर बना देता है। ऐसा कुछ भी करते हैं। मतलब एक धागे से फ्लावर बना देते हैं, कुछ भी करते हैं। तो कुछ भी करने की ताकत रखते हैं, एक मैजिशियन। तो इस तरीके से ये लव लाइफ मैजिक क्रिएट करता था।
मतलब ये रिलेशनशिप आपके अंदर ऐसा लगता था ये रिलेशनशिप में बहुत कुछ पोटेंशियल है, बहुत कुछ आगे हो सकता है और हो भी रहा था, ऐसा ऐसा चल भी रहा था। और 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आप अपनी बहुत ध्यान रखे हैं, आप दोनों ने ही बहुत ध्यान रखे या आप दोनों ने अपने तरफ से बहुत केयर करी। ये भी कार्ड ये कहता है, ये भी कार्ड ये कहता है कि दोनों ने। और आप मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों बहुत इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है। मतलब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आपकी पार्टनर भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा आप दोनों बहुत इंडिपेंडेंट एक पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटीज़ है दोनों की ही, ठीक है? ऐसा ऐसा ये दिख रहा है। सो हैंग्ड मैन कभी ये रिलेशनशिप आप आपको अम अ, सोचने पे मजबूर किया। ऐसा कुछ हुआ पीछे जैसे कि ये लव लाइफ में आपने बहुत ऐसे ऐसे साइकिल आया, ऐसे टाइम आया जिसमें यस हाँ, जिसमें आपके लव लाइफ में कुछ फाइट हुए और वो बहुत अच्छा खासा मतलब आपके लव लाइफ में लड़ाई हुई। लड़ाई इस बात से हुआ है माय डियर वर्गोस कि लव लाइफ को जिताने के लिए, प्यार को जिताने के लिए हो सकता है किसी एक के तरफ से कुछ कमी थी और दूसरे जने ने उस कमी को पकड़ा, फिर उस कमी के ऊपर आप दोनों ने बात करी, फाइट करा। पर क्यों फाइट करा? क्योंकि लव लाइफ को जिताने के लिए। आप देखिए, इसमें बहुत सारे मिलके लड़ रहे हैं, पर एक बंदे ने मशाल को छुआ है, एक बंदे ने। ये मशाल है, ये सूर्य है। तो ये कहता है कि लाइट, फिर किसी एक जने की कोशिश ने ये रिलेशनशिप फिर से चल पड़ा। हो सकता है दोनों की कोशिश रही हो, कि हो सकता है किसी एक की ज़्यादा कोशिश रही हो और आप दोनों ने या तो आप दोनों में से किसी एक ने इस लव लाइफ में स्टक हो गए थे कि क्या करे, क्या ना करे, कितना ना करे, क्या होगा आगे? इस टाइप के हैं। मतलब अल अब है द सन वाओ! द सन ये कहता है और ये द सन एंड ओके जजमेंट द सन एंड जजमेंट बहुत अच्छे दोनों कार्ड्स हैं माय डियर। देखिए मैं इन दोनों कार्ड के बारे में पहले बताती हूँ। ये दोनों कार्ड्स ऐसे जजमेंट ऐसा है कि आप दोनों में से दोनों ही या किसी एक ने बहुत चाहा है और मैनिफेस्ट किया है इस लव लाइफ को कि जैसे होता है ना हमने भगवान से अल्लाह मतलब अल्लाह से जो आप कम्युनिटी से आप बिलीव करते हैं वो आपने उस सुप्रीम पावर से आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए इस रिश्ते को ख़त्म ना होने के बहुत ज़्यादा आपने भगवान से मांगा है ठीक है ये जजमेंट इसी का ही बात करता है कि आप बहुत मैनिफेस्ट करी है या तो आप दोनों ने बहुत मैनिफेस्ट करी है, ठीक है? और और ये मैनिफेस्टेशन कहते हैं मैनिफेस्ट की है और मैनिफेस्टेशन पूरी भी हुई है। आप दोनों दोबारा मिले। द सन कहते हैं दोबारा मिले और पहले से भी अच्छा ब्राइट आपको लगा। या तो अम, आपने ब्राइट फ़ील करी दोनों ने। आपको लगा कि हाँ, ये रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है और बहुत ही खुशी देता है क्योंकि द सन माय डियर हैप्पीएस्ट कार्ड इन द डेक बोलता है, हैप्पीएस्ट कार्ड, ठीक है? तो आप दोनों ने इस रिलेशनशिप को बहुत ही खूबी से एन्जॉय किया, ऐसा है। तो ये लास्ट हमने 2 कार्ड्स देखे हैं, जो बहुत अच्छा अब ये आपका शुरू-शुरू से इस तरीके से आया आपके। अब बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। वाह! बहुत अच्छा। कुछ-कुछ ऐसे हैं कि ना आपने शादी भी कर ली है और किसी-किसी के शादी तक पहुँच भी गया ये रिलेशनशिप। मतलब ऐसा लग रहा है अब शादी हो ही जाएगी और हो सकता है किसी-किसी के शादी हो भी गई हो। ठीक है? और किसी-किसी की शादी की बात भी चल रही हो। ये बहुत अच्छा कार्ड है, शादी के कार्ड है। हो सकता है ये शादी का भी कार्ड है माय डियर एंड ऐसा कार्ड है जिसमें आप दोनों ने मिलके लव लाइफ को एक ऐसे मुकाम पे पहुँचाया है, जहाँ पर आप दोनों बहुत एन्जॉय कर रहे थे। इतना बहुत खुश
ठीक है? और इसके नीचे जो कार्ड है ना, एट ऑफ पेंटिकल्स, ये बताया है कि आप दोनों में से दोनों ही, या तो आप दोनों में से किसी एक ने बहुत मेहनत करी इस रिलेशनशिप को शादी तक पहुँचाने के लिए, ओके? शादी तक, या तो किसी-किसी की बात चल रही है, या तो कोई-कोई वर्गोज़ शादी जैसा एन्जॉय कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। आपको ऐसा लग रहा है कि बस हम तो अम, अ, मतलब मतलब वो इस तरीके से एन्जॉय कर रहे हो आप दोनों, कि ऐसा आपको फ़ील हो रहा है कि आप दोनों की शादी हो चुका है, या होने वाला है, या अभी हो ही गया है, इस तरीके से। अब हम देखेंगे माय डियर वर्गोज़, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है 1 से नवंबर। अब तक बहुत अच्छा है, बीच-बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई हुई है, पर आपने उस लड़ाई को मैनेज कर लिया और आप बहुत खूबी से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया है। अब आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, ये मैंने देखा है, बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है? सो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, वर्गोस, कन्या राशि। हम इसमें देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या इन माइंड में क्या चल रहा है, क्या क्या वो चाह रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के, ठीक है? फर्स्ट फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है कि ये इसको ना वो उनके अंदर ऐसा है आपके पार्टनर के, कि ये रिश्ता जो है ये बच्चे की तरह हो, वो आप देख रहे हैं कि आप जेंडर में मत जाना, ये एक पर्सन इस कॉइन को पकड़ के रखा है। कॉइन जो है ना, ये पेंटिकल्स बोलते हैं, और पेंटिकल्स स्टेबिलिटी को भी बोलते हैं, कि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी। तो ये इन्होंने इस कॉइन को गोदी में ऐसे करके रखा है जैसे एक बच्चे को पकड़ के रखता है। तो उन्होंने बहुत प्यार से उनको ऐसा, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता जो है मैंने बहुत केयर करनी है आगे, और क्वीन ऑफ कप्स, और बहुत ज़्यादा वो इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा प्यार फ़ील करते हैं। पर ऐसा हो सकता है माय डियर वर्गोस, कभी-कभार वो ना बोलते भी नहीं होंगे, ऐसा है कि कभी-कभार जताते नहीं अपना प्यार, पर बहुत प्यार करते हैं आपसे, और इस रिश्ते को वो बहुत ही प्यार से वो देखभाल कर रहे हैं। और नवंबर 1 से 15 के लिए ये बात है। अच्छा, मैं आपको ये बता रही हूँ, ये जो फीलिंग्स है ना, एनर्जीज़ है, आगे-पीछे हो सकता है नवंबर में, ओके? ये शुरू-शुरू के नवंबर है, पर हो सकता है ये नवंबर के बीच-बीच में हो जाए, क्योंकि अलग-अलग कन्या राशि के लिए अलग-अलग बात होगी, ठीक है? सो और ये कार्ड ये भी कहता है कि वो ऐसे पर्सन हैं जो सबसे प्यार करते हैं, अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, फैमिली की बहुत केयर करते हैं। मतलब हर किसी को ये बहुत प्यार करते हैं। मतलब ऐसे इंसान हैं जो सबसे प्यार करते हैं, आपसे भी करते हैं और सबसे भी। 5 ऑफ वांड्स ऐसे हैं, उनकी एनर्जी, उनको ऐसा लगता है कि रिश्ते के लिए आपको बहुत लड़ना पड़ रहा है, या वो उनको बहुत लड़ना पड़ेगा, ऐसा। ओहो! हाँ, चलो देखते हैं। देखो, ये दोनों कार्ड्स ये कहते हैं कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, ये रिश्ते को बचाने के लिए या स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि स्टेबिलिटी का कार्ड सबसे पहले आया था। स्टेबिलिटी के लिए आपको आपके पार्टनर को बहुत लड़ना पड़ सकता है, या वो लड़ते भी होंगे, ऐसा भी है। उनके या तो उनके अंदर बहुत फाइट चलती है कि क्या करें, मतलब उनको ये रिश्ता चाहिए, और हो सकता है उनको ऐसा डर है कि इसके लिए लड़ना पड़ सकता है। 2 ऑफ सोर्ड्स ये कहता है कि उनको ना समझ नहीं आ रहा किस रास्ते से ये लड़ाई शुरू करें, या किस तरीके से वो इस रिश्ते को बचाने के लिए क्या करें, किस तरीके से करें। और ये आँखों में ना ये पट्टी बंधी हुई है। अब देखिए, पट्टी बाँधने का मतलब है माय डियर कि समझ नहीं आना कि कैसे आगे बढ़ाएँ, इस स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएँ। डेथ डेथ कार्ड के साथ देखते हैं, डेथ एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ! बहुत अच्छा। डेथ ये कार्ड कहता है कि माय डियर, कि खत्म होके, पुराना खत्म होके नया स्टार्ट होना। पुराना क्या खत्म हो सकता है, अलग-अलग वर्गोज़ के लिए अलग-अलग बात होगी। पुराना ऐसा हो सकता है कि जो पुरानी शिकवा, गिले, जो नेगेटिविटी थी, जो भी चीज़ें था, जो
प्रॉब्लम्स थी, वो सब खत्म करके नए तरीके से, नए रास्ते से फिर से शुरू करें, क्योंकि पीछे ऐसा कार्ड आया जो समझ नहीं आ रहा। तो अभी तो ऐसा है उनकी एनर्जी ऐसे नवंबर में कि वो पीछे का वो सब सब कुछ छोड़ दिया इन्होंने सोचना। अब वो आगे नए तरीके से वो शुरू करना चाहते हैं। और 6 ऑफ पेंटिकल्स वो इसीलिए बहुत केयरफुल भी हैं, मतलब देखभाल अपना भी देखभाल कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा कहते हैं कि बैलेंस करना, इस रिश्ते के लिए हर तरीके से बैलेंस करना। वो चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो, ठीक है? मतलब मतलब जितना आप किए आपने जितना दिया है वर्गो, वो चाहते हैं उन्होंने जितना किया आप भी आपकी तरफ से उतना ही हो, इक्वल गिव एंड टेक। और बहुत अच्छी तरह वो इस चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कहते हैं, ठीक है? और अब जो है लवर्स, लवर्स आपको मैं बता दूँ, लवर्स जो है ना वो सोलमेट कार्ड है। आप दोनों सोलमेट हैं माय डियर वर्गोस, आप और आपके पार्टनर दोनों सोलमेट्स हैं। तो सोलमेट्स जो है ना वो बहुत आपको पता है कि अ, सोलमेट्स जो है ना वो जन्म-जन्म मिलते आ रहे हैं। आप दोनों पिछले जन्म में भी आप दोनों साथ थे, अभी भी आप दोनों साथ हैं और आगे भी आप दोनों साथ रहेंगे हमेशा। आप दोनों के बिछड़ना लिखा ही नहीं है, जैसे कि मतलब ये कार्ड ऐसा बोलता है, ठीक है? तो आप बहुत खुश हो रहे होंगे माय डियर, मैं भी खुश हो रही हूँ, ठीक है? सो हर्मिट ये कहता है, हर्मिट ऐसा ऐसा एनर्जी है कि लाइट देखना, मतलब आपके पार्टनर को एक लाइट चाहिए। लाइट मतलब एक क्लियर रास्ता चाहिए, क्लियरिटी चाहिए कि वो समझते हैं आपको, उनका सोल पार्टनर समझते हैं, पर वो उनको समझ नहीं आ रहा कि ये सोल जो पार्टनर है, वो किस तरह आगे बढ़ेगा, ठीक है? ऐसा हो सकता है, मतलब इस तरीके से ये कार्ड ये कहता है कि सोल पार्टनर समझते तो हैं, पर समझ नहीं आ रहा, ये सोल जो कनेक्शन है, वो आगे कहाँ तक जाएगी? उनको बड़ी चिंता है, उनको उनको बहुत ही उनको समझ नहीं आता कि क्योंकि ये कार्ड ये भी कहता है कि पीछे प्रॉब्लम हुई होगी आप दोनों में, ठीक है? तो उनको कभी-कभार डर भी लगता है कि ये रिश्ता कभी जाना नहीं चाहिए, ये रिश्ता हमेशा के लिए रहना चाहिए, क्योंकि वो इस रिश्ते को आत्मा के साथ कनेक्टेड वो समझते हैं, ओके? अच्छा, अब सिर्फ़ और 2 कार्ड्स लेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है 10-10 कार्ड्स लेंगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आगे का, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कुछ ऐसी बात ऐसे बोलता है जो कि कुछ छुपाना, कुछ गलत करना, कुछ झूठ बोलना, इस टाइप का होता है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, अच्छा मैं आपको वो ये बात बता दूँ, ये दोनों मिलके क्या हो सकता है, ये लास्ट कार्ड्स ये दोनों हैं, ये सबके लिए नहीं होगी, ठीक है? सबके लिए नहीं, कुछ-कुछ वर्गों के लिए ऐसा है, जिन्होंने कुछ छुपाया हुआ है, जिन्होंने या तो आपने छुपाया वर्गोस, या तो आपके पार्टनर ने छुपाया, कुछ छुपाया है। तो इस बात से उनको डर लगता है कि अगर ये बाहर निकल आए बात, तो हो सकता है रिश्ता दूर चला जाएगा, दोनों बिछड़ जाएँगे। ऐसा है, मुझे नहीं मालूम, ऐसा आप दोनों में ऐसा जिन-जिन के ऐसा है, तो मैं उनके लिए ये कार्ड आया। पर मैं एक बात बताऊँ कि ये जो कुछ लोग ऐसे बैठे हुए थे, उन्होंने अपना स्वर्ड्स, स्वर्ड्स क्या होता है? स्वर्ड्स होता है सोच, विचार, ठीक है? ऐसा। तो उन्होंने अपना जो स्वर्ड्स है ना, जो अपना विचार है, वो सब इन्होंने यहाँ रखे थे, पर इन्होंने अपना स्वर्ड्स ले लिया। ये भी यहाँ पर पहले बैठे हुए थे, इन्होंने, इनके साथ। ये कुछ लोग बताते हैं। कुछ लोग बैठ के इनके साथ बैठे हुए थे, पर इन्होंने इनके साथ जमी नहीं, तो ये अपना सोर्स लेके बाहर आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये सब गलत है, कुछ झूठ बोल रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, तो इसीलिए बाहर निकल रहे हैं। ये वाला ये कार्ड ये बताते हैं, और ये कार्ड ये बताते हैं कि बहुत दुःख मिल गया है, अब मैं क्या करूँ? मुझे शायद इस रिश्ते से बाहर आना पड़ेगा। ये कार्ड ये एनर्जी है, ये घटित नहीं हुआ है, ठीक है? सो ये किसी-किसी पे रेज़ोनेट करेगी ये वाली बात। अब मैं नीचे की बात
मैं बॉटम ऑफ द डेक की बात करती हूँ। ये हैंग्ड मैन है, स्टक एनर्जी बोलते हैं कि बहुत स्टक हो गया है उनका सोच, वो ऐसे सोच रहे हैं कि क्या करें, क्या ना करें, उनको डर लग रहा है और वो रास्ता ढूँढना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुझे कोई रास्ता मिल जाए, ऐसे, कोई रास्ता मिल जाए। और इसके नीचे का कार्ड ये कहता है, नीचे का कार्ड भी बहुत मायने रखता है माय डियर कन्या राशि। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऐसे ऐसे कार्ड है जो कभी हार ना मानता हो, वो हमेशा एक्शन में रहता हो। और ये जो जेंडर पे मत जाना, ये जस्ट एनर्जी है कि जो कभी हार नहीं मानना, ठीक है, ऐसा। तो ठीक है, अब आपकी एनर्जी देख लेते हैं माय डियर वर्गोस। अब आपकी एनर्जी देख लेते हैं। अब आप दिल थाम के बैठिए हैं कि आपकी एनर्जीज 1 से नवंबर तक क्या रहने वाली है, ठीक है। माय डियर वर्गोस के लिए 1 से नवंबर, माय डियर वर्गोस के लिए, वर्गोस की एनर्जी 1 से 15 नवंबर के लिए है। ये आना चाह रहा है, पर अगर आना होगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये तो आज आ गया है, अब नीचे ही गिर गया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं, बाद में देखते हैं, ठीक है। पहला कार्ड है, ओ माय डियर वर्गोस, ये कुछ गड़बड़ हो गया है। हाँ ठीक है, ठीक है, ये ठीक ही है। हाँ ठीक है, ठीक है। माय डियर वर्गोस, आपकी एनर्जी ये जो है, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। ये मतलब रिवर्स में आया। रिवर्स में आने का ये इसका मतलब है, सीधा आता है तो इसको कहते हैं 10 ऑफ कप्स, मतलब फैमिली बनना, फैमिली में एंजॉय करना। इस ऐसा कार्ड ऐसा बोलता है। ये कार्ड ऐसे ही बोलता है कि फैमिली को फैमिली का इंटरफेरेंस, या आप चाहते हो कि फैमिली को सबको पता लगे, जिनकी जो शादी नहीं हुई, जिनके अभी तक मतलब हुई नहीं है, उनकी एनर्जी ऐसी होगी, और कि सबको पता लगे, हर कोई ये रिश्ते के बारे में पता लग जाए, इस टाइप का। या तो ये कार्ड ऐसा बोलता है कि आप अपने फैमिली के साथ सब मिल के एंजॉय करना चाहते हो, ठीक है, फैमिली पूरे मिल के। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है माय डियर वर्गोस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आप पेंटिकल्स, पेंटिकल्स ये स्टेबिलिटी की बात करता है। तो आप चाहते हो कि अपनी स्टेबिलिटी बहुत जल्दी, आपको फैमिली चाहिए, आपको ये जो है फैमिली बनाने के लिए आप बहुत ही तत्पर है, जैसे कि आपके अंदर छटपटाहट है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके पार्टनर के बॉटम ऑफ द डेक में नीचे आया था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये कोई ना एक्शन के कार्ड बोलते हैं कि आप बहुत ही एक्शन, जितना भी आपके एनर्जी है, ये जो भी करना है आप करना चाह रहे हो, आप बहुत एक्शन मूड में हो, और इस रिश्ते को स्टेबिलिटी के लिए आपको जो बन पड़ेगा आप करोगे, ऐसा आपके एनर्जी है। एस ऑफ कप्स, एक आप चाहते हो एक ऐसा, ये रिश्ता इस तरीके से, जो भी पीछे का प्रॉब्लम है वो सब खत्म होके, एस ऑफ कप्स बोलते हैं ब्रांड न्यू स्टार्ट, ठीक है। एस ऑफ कप्स ये भी बोलता है कि न्यू रिलेशनशिप, ठीक है। तो आपके न्यू, इसीलिए मैं बोलूँगी कि शायद बहुत कम ऐसे वर्गोस के न्यू रिलेशनशिप में जाना पसंद करेंगे, बहुत कम ऐसा होगा, क्योंकि पीछे के कार्ड्स बहुत अच्छे हैं और इसके साथ के कार्ड बहुत अच्छा है, ठीक है। इसलिए मैं ये कहूँगी कि ये न्यू रिलेशनशिप के बहुत कम वर्गोस के लिए होगी, जो न्यू रिलेशनशिप की तरफ बढ़ेंगे, बहुत ही कम ऐसा वर्गोस के लिए होगी, पर मैक्सिमम वर्गोस के लिए ऐसा होगा कि वो ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। जो भी पीछे का हुआ सब उसमें क्या बोलते हैं, उसमें मिट्टी डालो, है ना। और अभी हम बहुत ही एनर्जी के साथ, बहुत ही मतलब एनर्जी एंथुजियाज्म के साथ एक नया स्टार्ट करते हैं, इस टाइप का। आगे क्या है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा कार्ड है। अब इसके साथ के कार्ड देख लेते हैं, फिर मैं एक साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स बहुत अच्छा, दोनों मिलके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, माय डियर वर्गोस, ऐसा है कि 3 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा बोलता है कि पीछे जितना भी आपने इस रिश्ते को बनाया है, जहाँ तक भी बनाया, आप चाहते हो कि आगे और डेवलप करे, एकदम
लाइफ के इतना डेवलप करे कि जैसे कि ये रिश्ता कभी आगे छूटे ना, ऐसा ये कार्ड बोलता है। और ये कार्ड ये बोलता है कि आप इतना मेहनत, दिन रात मेहनत करना चाहते हो इस रिश्ते के लिए माय डियर, ये वाला एट ऑफ पेंटिकल्स, कि आप दिन रात आप मेहनत करना चाहते हो इस रिश्ते के लिए, और ये आप ये भी चाहते हो आपके पार्टनर भी बहुत मेहनत करे इस रिश्ते के लिए। मतलब अगर किसी की बाधाएं आई हैं, कोई बाधाएं भी आते हैं, तो आप चाहते हो कि हम दोनों मिलके दिन रात्र आप ये मेहनत करें और आगे बढ़ाएं। थ्री ऑफ स्वर्ड्स बहुत दुख की बात करता है कि दिल में बहुत दुख पहुंचा है कोई बातों से, आपने कोई बात सुना किसी से, कोई कन्वर्सेशन हुआ, कोई बात की पता लगी, आप बहुत दुखी हुए, ये कार्ड की ये मीनिंग है। ठीक है, अब देखते हैं इसके साथ जो कार्ड है, ये सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, एक्सीलेंट। जो आपका दुख दुख आपको जो पीछे हुआ, वो दुख अब जीत में तब्दील होने जा रही है। ये कार्ड ये बोलता है कि आपकी जीत हो रही है। ये ना एक बंदा जो है ना वो शादी करने जा रहा है गुड़ी पे बैठ के, इसका ये मीनिंग है कि उसके प्यार की जीत हुई। अब ये घोड़ी पे चढ़ के वो जीत जो है सेलिब्रेट करने जा रहा है, और ये वाला कार्ड ये बोलता है। और इसके साथ बहुत सारे ये जो एनिमल्स है ना, ये एनिमल्स कहते हैं कि सारे नेचर, पूरे कायनात उनको जीत के लिए खुशी मना रहा है, ये कार्ड ये बोलता है। तो आपके पीछे की जो आपको दुख दर्द था वो मिट रहा है और आपकी जीत हो रही है, ये ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स ऐसा कार्ड है जैसे कि आपको कभी कभार ऐसा लगता है, ये लास्ट जोड़े का कार्ड है माय डियर, ठीक है। और ऐसा कार्ड है जैसे कि आपको कभी कभार ऐसा लगता है कि कुछ कमी है, और इस कमी को आप हमेशा पूरा करना चाहते हैं, संजोए रखना चाहते हैं, मतलब दिल से लगा के रखना चाहते हैं रिश्ते को। और फाइव ऑफ वॉन्ड्स ये कहते हैं, फाइव ऑफ वॉन्ड्स आपके पार्टनर के भी उसमें आया था। ये कुछ ऐसे मैं आपको बताती हूँ कि एक फाइव ऑफ वॉन्ड्स आया तो था, ये है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर के आए थे। तो फाइव ऑफ वॉन्ड्स फाइटिंग की बात करता है, डिसएग्रीमेंट्स की बात करता है। तो फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स ये दोनों ये कहता है कि कितना ही लड़ाई हो जाए, कितना ही डिसएग्रीमेंट्स हो जाए, आपने इस रिश्ते को दिल से लगा के रखा है ताकि ये रिश्ता आगे जाए ना। मतलब आप इतने दिल से चिपका के रखा है कि जैसे होता है ना कि बहुत प्रेशियस चीजें हम जैसे हम बहुत ही उसको अलमारी में लॉकर में रखते हैं, ये कार्ड ये बोलता है कि आप इस तरीके से आप इसको मतलब अपने अंदर फील करते हैं कि ये कभी भी जैसे लॉकर में रखने वाली बात यही है ये दोनों के, चाहे कुछ भी हो जाए आप तो इस रिश्ते को दिल से ही छुपा के चिप मतलब दिल से वो रखते हैं। अच्छा, ये उल्टा कार्ड है, पीछे का साइड उल्टा हो गया होगा, जजमेंट। ये वही कार्ड है माय डियर जो उछल के आ रहा था पर मैंने जबरदस्ती ले लिया था, ठीक है, वो दोबारा आ गया। मैंने आपको बोला था ना कार्ड इसको आना होगा, आ जाएगा, ये आ गया। जजमेंट, जजमेंट क्या होता है, क्या बोलते हैं जजमेंट, पता है आपको? आप टैरो रीडिंग देखते होंगे रेगुलरली, आपको पता होगा। आपके तरफ ये जजमेंट होगी, आप जो चाहते हैं वही होगा आखिर में। बॉटम ऑफ द डेक की बात है, आखिर में आप जो चाहते हैं ये रिश्ते का परिणाम वही होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को बना के रखना, वही होगा, बना रहेगा आपकी लाइफ में लाइफ टाइम, ऐसे वाला। और इसके नीचे का कार्ड ही ये है, फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स कहते हैं मिसिंग, आपको ना मिसिंग लगती है, ऐसा है ना माय डियर वर्गोस, आपको लगता है कि इस लव रिलेशनशिप में ना कुछ कम कम सा है, मुझे और भी लव चाहिए, और भी प्यार चाहिए, मुझे तो ऐसे है। पर ये यूनिवर्स का हाथ है, वो कह रहा है कि ये यूनिवर्स के हाथ, ये कप्स है और यूनिवर्स के हाथ में एक कप है। तो वो कह रहा है कि आपको सब कुछ मिलेगा, मैं साथ हूँ तुम्हारे, सब कुछ मिलेगा, आपको कोई कमी नहीं रहेगी। ये कार्ड ये बात करता है, ठीक है। बाप रे, क्वीन ऑफ कप्स, ये एक के बाद एक नीचे का ये कार्ड बहुत अच्छे हैं, ये सबको पढ़ने मतलब बहुत अच्छे हैं। आगे आपके लव लाइफ, एक्सीलेंट एनर्जी आपके अंदर की ये एनर्जी है, ठीक है। अब देखिए मैं एक बात बताऊँ माय डियर वर्गोस, अगर रीडिंग बड़ी हो जाए ना
तो आप प्लीज़ रुकिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं टाइम दे रही हूँ इस रीडिंग को, आप भी दीजिए। मैं चाहूँगी क्योंकि आप ही के लिए ये रीडिंग चल रही है, ठीक है? और मैं आपको एक बात कहूँ माय डियर, आप हमेशा पॉज़िटिव रहिए, ऑलवेज़। आप हमेशा होप बना के रखिए। आप पता है आपको, मैं एक बात कहती हूँ कि हमारा जो रिलेशनशिप है ना, हम जो सोचते हैं ना एनर्जीज़, हम उसी ईश्वर को ना, गॉड को, अल्लाह को, डिवाइन को, अ, वही पहुँचता है। उनको हमारी लैंग्वेज नहीं पता, डिवाइन को, यूनिवर्स को हमारी लैंग्वेज के बारे में नहीं पता। उनको नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं। उनको सिर्फ़ ये पता है हम क्या एनर्जी में रह रहे हैं। इसीलिए ऑलवेज़ लव, अगर आप चाहते हो लव को, इस रिलेशनशिप को अगर आप चाहते हो, ये रिलेशनशिप के बारे में बहुत अच्छे-अच्छे बातें सोचो। इतनी अच्छी एनर्जी, पॉज़िटिव एनर्जी में आप रहो, ठीक है? और मैनिफेस्ट करते रहो, वो ही यूनिवर्स को पहुँचेंगे, ओके? अब देखते हैं आगे आपका 1 टू 9 1 सॉरी नवंबर 2025 1 से लेके 15 तक आपके रिलेशनशिप पे क्या हो रहा है, ओके? सो माय डियर लियो, सॉरी वर्गोज़, माय डियर वर्गोज़, आपके आगे के रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ कैसा रहेगा नवंबर 2025 1 से 15। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। अब हम रीड करते हैं, ओके? दिल थाम के बैठिए। मैं थोड़ा-सा इस तरीके से बात करती हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे भी अच्छा लगेगा। 3 ऑफ कप्स ये कहता है माय डियर वर्गोज़, सेलिब्रेशन, ठीक है? आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर जोड़े में कार्ड देखती हूँ मैं तो, ठीक है? 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स, 3 नंबर आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होगा, ओके? सो पता नहीं किसका नंबर ये 3 है, आप जानते हो, ठीक है? 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स क्या कहता है? आप पढ़े हैं ये कार्ड? ये कार्ड के नीचे लिखा हुआ कर्सिव राइटिंग में कम कोऑपरेटिव लव, मिलके, ये सारे मिलके सेलिब्रेशन बोलते हैं एक्चुअली। इस कार्ड के मीनिंग सेलिब्रेशन है, मतलब आप खुशियाँ मना रहे हैं। और 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है एफर्टफुल एंड फ्रेंडली लव, मतलब मिल के आप बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के साथ या पार्टनर के फैमिली या आपके फैमिली या तो फ्रेंड्स सबके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके लव लाइफ। हो सकता है पीछे आपके ऐसा ही आया था, सेलिब्रेशन आया था पीछे, तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। पेज ऑफ स्वर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स, माय डियर वर्गोस, पेज ऑफ स्वर्ड्स ऐसा बोलते हैं कन्वर्सेशन होना, क्यूरियस, कुछ क्यूरियस होना, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ क्यूरियस हो सकते हो, पर आप दोनों इस तरीके से आपकी कन्वर्सेशन चलेगी। वैसे तो चलती ही रहती है क्योंकि आप दोनों लव में हैं तो बात चलती रहती है, पर एक बात मैं कहूँ कि ऐसी बात मत करिए जिससे आपके पार्टनर के मन में दुःख हो, क्योंकि 8 ऑफ कप्स दुःख बताते हैं, किसी बात से दिल में दुःख होना। और वो ऐसे है कि ऐसा दुःख है कि वो देखिए, आप देखिए कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। माय डियर कार्ड आ गया, ये टैरो रीडिंग ना गाइडेंस के लिए लेते हैं। अगर आया ऐसा तो आप ऐसे बातें नहीं करेंगे। अगर ऐसी बातें दिल में भी हो ना तो 1 से 15 तक रुक जाइएगा। फिर अगली रीडिंग करेंगे 16 से आगे पूरे मंथ की आगे रीडिंग करेंगे, तब आप देख के करना, ठीक है? रुक जाना, अगर आप चाहते हो ये रिश्ता रहे, हम जिससे प्यार करते हैं ना, हमें उन्हें सँभाल के रखना है। उन्हें वो वैसे बातें उनसे नहीं करते जो उनका दिल दुखे, क्योंकि उनके दिल तो हमारे पास मतलब आपके पास है ना, तो अगर वो दुख उनके दिल दुखेगा तो आपका भी दिल दुखेगा, नहीं? तो ऐसा ही है। माय डियर, मैं ना थोड़ा-सा इस तरीके से समझाती हूँ, ठीक है? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसे कन्वर्सेशन होना जिससे दुःख पहुँची है। स्वॉर्ड्स माय डियर, अ, माय डियर ऐसी बातें, मून, अ, माय डियर प्लीज़ ये कार्ड्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। ऐसा है, उम, इसके साथ ये कार्ड जोड़े में आया 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसे थोड़े-से लड़ाई झगड़े की बात करता है, कन्वर्सेशन, रूड कन्वर्सेशन की बात करता है, ठीक है? सो हो सकता है
कन्वर्सेशन ऐसी हो कि आप दोनों को या आप दोनों में से किसी एक को डर लग जाए कि क्या पता आगे ये रिलेशनशिप जाएगी कि नहीं, ये रिलेशनशिप टिक जाएगी कि नहीं। अगर ऐसा डर हो तो आप फाइट ही मत करिए, ओके? अगर आपको रिलेशनशिप खोने से डर है तो आप फाइट करिए ही मत। पता है, कहते हैं, मैंने ऐसा सुना है बड़ों से भी, और मैं काफ़ी इस तरीके से मैं मोटिवेशनल ऑडियोज़ मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, सॉरी। और उसमें कहते हैं जितना कम बोलो इतना अच्छा। कहते हैं बातें जितनी कम बोला जाए उतना अच्छा होता है। आप सिर्फ़ दिल की एहसास को आप परखिए, ठीक है? सो आप कन्वर्सेशन में ऐसा हो रहा है कि डर लग रहा है, आप दोनों में से या दोनों में से किसी एक को हिडन एंड अनसर्टेन लव। तो आप दोनों में से ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों दिल दिल में बहुत ज़्यादा अटैच्ड फ़ील करते हैं, पर डर भी लग रहा है, ये कार्ड ऐसा बोलता है। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स ये बात कहते हैं कि मिस करना, मतलब आप दोनों एक-दूसरे को मिस कर रहे हैं। कंसर्न्ड एंड अनकंसर्न्ड लव, मिस कर रहे हैं, कमी लग रहा है कि आप दोनों में से ऐसा लग रहा है कि प्यार में कुछ कमी आ गई है, इस टाइप के। ओके? इसके साथ के कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि अम 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बात कहता है कि आप कोशिश, थॉटफुल एंड प्रोग्रेसिव लव, तो आप सोच रहे हैं कि कितना आप दोनों ने इस रिश्ते को दिया है। आप दोनों ने कितना इस रिश्ते के लिए वर्क किया है, काम किया है, उस बारे में आप दोनों सोच-सोच के ये दोनों ये बात बोलते हैं कि दोनों ने सोच के दुखी भी हो रहे हैं और मिस भी, कभी-कभार मिसिंग एक एनर्जी भी है, ठीक है? क्योंकि पीछे आपकी फाइट दिख रही है, जिन्होंने फाइट नहीं करी, उनका तो ये चैप्टर आएगी नहीं। तो ध्यान रखना। ये लास्ट 2 कार्ड्स लेंगे, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिटी की बात करता है। किस बात की क्लैरिटी? 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये कहते हैं डिस्टर्बिंग, अनप्रेडिक्टिव रिलेशनशिप। ये दोनों एक साथ के हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स माय डियर ये बात करता है कि क्लैरिटी आना, या तो क्लैरिटी चाहिए ऐसा, रिलेशनशिप में क्लैरिटी की बात करता है कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऐसा है, क्वीन ऑफ जेंडर पे मत जाइएगा। वो वो बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत ही क्लियरिटी पसंद करते हैं, बहुत ऑनेस्टी पसंद करते हैं, ऐसा। पर ये कार्ड आपके रिलेशनशिप में आया, इसका मतलब आप दोनों में से दोनों, या तो दोनों में से कोई एक, जो भी पीछे क्लैरिटी चाहते हैं कि क्या ये रिश्ता किस मुकाम पर है या चाहिए, आगे क्या चाहिए, ये क्लैरिटी आना, ठीक है? पर 5 ऑफ पेंटिकल से कहते हैं कि आप दोनों बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन में खड़े हैं जहाँ पर अम, उम, ऐसा लग रहा है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। मतलब प्यार जैसे कि आप मिसिंग प्यार को मिस कर रहे हैं। मैं थोड़ा पानी पी लूँ माय डियर वर्गो। सॉरी। यस। सो ये लास्ट कार्ड था माय डियर, 10 कार्ड्स बोले थे। बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट है। हर्मिट बोलता है कि सॉरी, हर्मिट क्या कहता है कि लाइट लेके निकला है। हर्मिट ऐसा कार्ड बोलता है कि जिसका कोई समझ नहीं आ रहा आगे का रास्ता क्या है, बड़ा अंधेरा सा दिख रहा है और रोशनी लेके रास्ता अंधेरा, रास्ते को रोशनी लेके वो चल रहे हैं ताकि वो लाइट क्लियर दिखे। तो ये ऐसा है कि हो सकता है आपके लव लाइफ जो है वो थोड़ा-सा ऐसे दौर से गुज़रेगी, पर आप दोनों में से दोनों या दोनों में से कोई एक इस रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे अच्छी तरीके से। अब मैं आपको एक बात और हैप्पी कर दूँ आपको, इसके नीचे वाला कार्ड द सन है। द सन क्या बोलते हैं?
द द सन हैप्पीएस्ट कार्ड इन द डेक बोलते हैं, हैप्पीएस्ट। द सन पीछे भी आई थी, ठीक है। द सन ये बोलते हैं कि जो भी आप चाहते हो इस रिश्ते में, सभी खुशी आपके हाथ है। द सन प्रेगनेंसी को भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर पीछे आप चाहते थे प्रेग्नेंट होना, तो ये प्रेग्नेंट होने की बात करता है, ठीक है। और ये बात करता है आप दोनों मिलके एंजॉय कर रहे हो और जो भी अंधेरा दूर हो गया, रोशनी आ गई, प्रकृति एकदम फूलों से भर गया है, आप देखिए। तो देखिए लाइट ऐसा ही करता है, लाइट क्या करता है, सभी अंधेरे को दूर करता है। तो ये दोनों कार्ड इतने अच्छे मीनिंगफुल है। इसके नीचे का कार्ड भी बताऊं आपको। ये नीचे का कार्ड ये बोलता है 8 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों मिलके काम कर रहे हो फिर से, इस रिश्ते को फिर से आप मतलब फिर से और खिलाने के लिए आप दोनों मिलके मेहनत कर रहे हो। एक से एक अच्छे कार्ड है। मैं कितना कार्ड पढ़ूं, नीचे सारे 7 द चैरियट है, सब मेजर अरकाना कार्ड है। मेजर अरकाना कार्ड जरूर घटित होता है, ओके। सो बहुत अच्छा है वर्गोस। आगे ये 1 से 15 अच्छा है, उसके बाद भी शायद अच्छा है। बाद की तो मैं आगे रीड करूंगी। अब हम देखते हैं कि डिवाइन के ब्लेसिंग्स आपके लव लाइफ में क्या बोलते हैं, डिवाइन क्या बोलते हैं। ये डिवाइन एंजल का कार्ड है। वर्गो के लव लाइफ में क्या डिवाइन के ब्लेसिंग्स हैं, देखते हैं। ट्रू लव, आपके ट्रू लव होने जा रहा है। ये उल्टा डेक पकड़ा है तो इसको सीधा कर लिया मैंने। ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, माई डियर। लाइफ टाइम रोमांस है ये, रोमांस कभी जाएगी नहीं। ये कौन बोल रहा है, ये यूनिवर्स बोल रहा है, डिवाइन बोल रहे हैं, ठीक है। ईश्वर, गॉड, अल्लाह, वो बोल रहे हैं, ठीक है। रिट्रीट, इट इज टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। वो कह रहे दुनिया से डिस्कनेक्ट हो रहे हो दोनों। क्या कैसे, ये आप डरो डरो मत ये कार्ड से, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों आप दुनिया से बिछड़ कर, वो कह रहे दोनों घूमने निकले हैं। अब ऐसे कार्ड है, मैं बताऊं थोड़ा सा मतलब चलती भाषा में बहुत बताऊं, बुरा मत मानिएगा। ऐसा होता है दुनिया को मारो गोली, अब हम चलते हैं घूमने। ये कार्ड ये बता रहे हैं, ये यूनिवर्स कह रहे हैं दोनों घूमने जाओ, एक साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। और क्योंकि आप दोनों के ट्रू लव है, ये कार्ड ये दोनों मिलके ये बोल रहे हैं। को डिपेंडेंसी, ठीक है। एडिक्शंस एंड अफेक्टिंग, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक। अच्छा, आप दोनों एडिक्टेड हो एक दूसरे के प्रति, या तो आप दोनों में से किसी का किसी चीज के एडिक्शन है, मतलब किसी चीज का एडिक्शन। आप बहुत सारी चीजों के एडिक्शंस होते हैं, ठीक है। वो कह रहे एडिक्शंस जैसे कि लड़ाई झगड़ा करना, ऐसा किसी किसी के हैबिट होते हैं, वो होते हैं। किसी किसी कोई जैसे कि को ड्रिंक के हैबिट होना, सिगरेट स्मोकिंग के हैबिट होना, ये सब चीजें। या तो एक दूसरे के हैबिट होना, जैसे कि हम दोनों एक दूसरे के छोड़ के तो रह ही नहीं सकते, इसके भी, इसको भी एडिक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो एडिक्शंस ऐसा है, वो आर अफेक्टिंग, अफेक्ट कर रहा है। अफेक्ट कर रहा है मतलब ये रोमांटिक लाइफ। अफेक्ट क्या होता है, अफेक्टेड हो रहा है। अफेक्टेड मतलब कुछ खराब छाप छोड़ रहा है, मतलब कुछ बिगड़ रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, ये है। तो जो भी किसी चीज पे अगर आपको डिपेंडेंट, को डिपेंडेंसी है किसी चीज, अगर आपको नशा है, माय डियर वर्गो, आपके आपको ये पार्टनर को अगर है, तो वो डिवाइन कह रहे हैं वो आपको रोमांटिक लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये कार्ड ऐसे बोलता है कि ज्यादा फैमिली फैमिली करना, मतलब ऐसा होता है ना कई लोगों के कि नो नो फैमिली क्या कहेगी, हर चीज में फैमिली को लाना, ये भी अफेक्ट करता है रिलेशनशिप को। तो हर चीज की ये कह रहे हैं हर चीज को बैलेंस होना चाहिए, गेटिंग टू नो ईच अदर। ये कह रहे हैं आप दोनों को जानो, ठीक है। ये एडिक्शंस को छोड़ो, एक दूसरे को जानो। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स। तो आप एक दूसरे को जानो। और मैं 4 कार्ड्स लेने का चाहा, पर ये गलती से मेरे हाथ में आ गया तो मैं लेना मुझे पता। हीलिंग फैमिली इश्यूज, अगर आप दोनों में कोई फैमिली इश्यूज है तो वो हील हो रहे हैं, ठीक है। योर लव लाइफ, इसमें जो लिखा है मैं पढ़ लेती हूँ। योर लव लाइफ बेनिफिट्स बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स।
तो आप अपने पेरेंट्स को, अगर आपने आपके पेरेंट्स कुछ गलती कर दी आप लोगों के साथ, माफ़ कर दीजिए, ओके? अम, हर जगह पेरेंट्स थोड़ा-थोड़ा गलती करते हैं, ठीक है? ये चलता ही है, पर पेरेंट्स को माफ़ कर देना अच्छा रहता है, ठीक है? अ, वेडिंग, ओह! मुझे कार्ड नहीं लेना था, मैंने गलती से ले लिया। मुझे 4 कार्ड्स के ही प्लान प्लान था। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। आपके मैरिज होने जा रही है, तो आप दोनों मैरिज कर लिए हैं। आप खुश हो जाओ, चिंता मत करो, जब शादी कर लिए, दोनों सोलमेट्स हो। अब लड़ाई पीछे आई थी लड़ाई के बाद, इसीलिए मैंने आपको बोलूँगी, क्योंकि मैं रीड कर रही हूँ, मेरी बात थोड़ी-सी सुन लो प्लीज़। अब लड़ो मत, ओके? आपके किसी की वजह से भी मत लड़ो, फैमिली की वजह से भी मत लड़ो, ओके? आप दोनों घूमने चले जाओ, एक तो ये बात है, बहुत अच्छा वेदर है, नवंबर बेस्ट टाइम माना जाता है घूमने जाने का, ओके? सो दुनिया को मारो गोली वाला जो मैंने डायलॉग बोला है, इससे जिनको बुरा लगा है, वो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, पर ये चलती वो डायलॉग है, इसलिए बोला। अब है जो ईश्वर आपके साथ कितना देंगे, वो है, ठीक है? मून एनर्जी। मून एनर्जी ये कहता है कि सरेंडर टू द नेचुरल एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ। मतलब आपको बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके नेगेटिविटीज़ हैं, वो सारी चीज़ों को, जो भी आपके अंदर है, उसको सरेंडर करो, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। ठीक है? ईश्वर, ये एंजल कार्ड है, एंजल, ठीक है? मैं 4 कार्ड्स लूँगी। ओके, ट्री विज़डम, द ट्री द अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा ना कई बार क्या होता है कि हमारे घर में प्लांट्स होते हैं, ठीक है? जिनके घर में नहीं है, प्लीज़ प्लांट्स रखिए, प्लांट्स बहुत पॉज़िटिव एनर्जी देते हैं हमें, ठीक है? तो ये ट्री विज़डम ये बात करता है, ठीक है? और अच्छा, ये कह रहे हैं कि ट्री जो है ना विल हेल्प यू नेगेटिव थ्रू योर करेंट जो सॉल्व, कह रहे हैं सॉल्व नेगेटिव थॉट्स एंड योर योर करेंट सिचुएशन जो है, वो आपके जो ट्री है वो आपको सॉल्व कर देता है, ठीक कर देते हैं, ठीक है? ये ऐसे कार्ड के मीनिंग हैं। म्यूज़िक, आप म्यूज़िक सुना कीजिए। प्लांट्स जो है आप थोड़े से, आप अगर नहीं है तो रखिए और उसमें थोड़ा पानी दीजिए। और प्लांट्स कहते हैं ना, माय डियर, प्लांट्स के साथ बातें करना बहुत अच्छा रहता है। प्लांट्स ना ज़िंदा भगवान होते हैं। तो कहते हैं कि ज़िंदा मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्लांट्स आगे बढ़ता है, बड़ा छोटे से बड़ा होता है। इसीलिए प्लांट्स हमें साँस लेता है, म ज़िंदा है ना। प्लांट्स तो प्लांट्स जो है ना वो ट्रू गॉड होते हैं। तो प्लांट्स को पानी दीजिए और म्यूज़िक सुनिए। म्यूज़िक जो है आपको ठंडा कर देगी, आपके जो बैड इमोशनल्स, कहते हैं कई बार जो म्यूज़िक होते हैं ना, वो हमें सुकून देता है, वो ईश्वर का काम करता है ना? तो यही बात करता है। 4 तो हाँ, ये चौथी कार्ड है अबंडेंस। आपके रिलेशनशिप में अबंडेंस जो है वो, ये कार्ड कह रहा है प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ फॉर अबंडेंस। वाओ! इनकमिंग अबंडेंस, जो अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है, उसके लिए आप थोड़ा-सा इंतज़ार करो। ओके? अब हम देखेंगे आपके लव पार्टनर के मैसेज, ठीक है? हम इसमें 2 कार्ड्स लेंगे, इनमें से भी हम लेंगे और इनसे लेंगे, पर 2-2 कार्ड्स लेंगे, ओके? दोनों में से जो भी आता है वो आपके लिए आप देख लेना, ठीक है? बहुत सारे वर्गोज़ यहाँ पर रीडिंग देते हैं, तो अलग-अलग वर्गोज़ के लिए अलग-अलग मैसेज होगी, आप देख लेना क्या मैसेज है। होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड, अच्छा, ये कह रहे हैं कि मैं कभी-कभार अपने जो एक्सप्रेशन होते हैं वो होल्ड करती हूँ, बोलता नहीं हूँ या बोलती नहीं हूँ, पर आप समझ जाओ, ठीक है? एक्स बेटर माई सेल्फ, कहते हैं कि मेरा आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। तो आपको, और वो कह रहे कि मुझे शायद ऐसा लगता है कि मुझे और अच्छी तरह खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए, मेरे लव को एक्सप्रेस करना चाहिए, ये कह रहे हैं। ठीक है? अनफिनिश्ड बिज़नेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिज़ॉल्व एंड डिस्कस। आप जो भी अनफिनिश्ड बिज़नेस है, जो भी आपके दोनों की जो बातें हैं, जो अभी हुई नहीं है, वो चाहते हैं कि वो बातें हो जाए, ठीक है?
वो तो हो जाए कोई बात नहीं, पर लड़कर ना हो, ये मेरे तरफ से है। मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, आई फील अट्रैक्टेड फॉरवर्ड्स टूवर्ड्स यू। आई फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। खुश हो गए ना? मुझे मालूम है, मुझे मालूम है ये लव मैसेज बहुत सच होता है। आई एम नॉट ओवर यू। ये मुझे नहीं मालूम क्या है, इसका क्या मीनिंग है, आप समझ जाए गए होंगे। आ, मुझे ये कार्ड समझ नहीं आया, इसलिए मुझे मेरा इंटेंशन कह रहा है कि एक और कार्ड मुझको लेनी पड़ेगी। Oh my God. Oh my God. Your expenses are going out of my pocket. मतलब थोड़ा खर्चीला, वो कह रहे कि ज़्यादा खर्चा हो रहा है, मेरा पॉकेट लेना पड़े। पर मैं जोड़े में कार्ड लेती हूँ, इसे एक और लेनी पड़ेगी। आई स्टिल रिमेंबर द डे वी मेट फर्स्ट। वो कहते हैं कि जो वो हमेशा ये याद करते हैं जो पहला दिन आप दोनों मिले थे। ओके, सो ये रही आपकी लव लाइफ लव रीडिंग 1 से 15 नवंबर 2025। माय डियर वर्गोस, मुझे एक सजेशन चाहिए, प्लीज जाइएगा मत। आगे मुझे कंपेटिबिलिटी रीडिंग चाहिए, रीडिंग करना मुझे दिल है, कंपेटिबिलिटी रीडिंग करने के दिल है, जो कि मैं करना चाहती हूँ। इसमें आपके राशि के साथ, कन्या के साथ और बाकी सन 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 साइन मून साइन के क्या कंपेटिबिलिटी है, वो मैं करना चाहती हूँ। वो सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा कि उसमें वह आपको पता भी लगेगा कि कितना आपको वर्क करना चाहिए। अगर आपके सन आपके जो जिसके साथ कंपेटिबिलिटी आप हो रिलेशनशिप में, उसमें ये आपको पता भी लग जाएगा। प्लीज़ अगर आप चाहते हैं इस तरीके से रीडिंग, तो यस मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिखिए कि आप चाहते हैं करके। और मैं ये बोलना चाहूँगी, नवंबर मंथ की ओवरऑल रीडिंग मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा। सो थैंक यू, आप यहाँ तक रहे। अगर आपको कुछ इसमें से कुछ गाइडेंस मिली हो, वैल्यू मिली हो, प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे चैनल को, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी आप कर कीजिए प्लीज़। और सब्सक्राइब, अगर आपको आगे भी मेरे साथ बने रहना है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच माय डियर वर्गोस। आगे आपके लव लाइफ के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। अपने ध्यान रखिएगा, अपने लव लाइफ के ध्यान रखिएगा, ठीक है? और अपने लव पार्टनर के भी बहुत बहुत ध्यान रखिएगा और दिल से चिपका के रखिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, लव यू, बाय।